बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगरिथम्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगा लॉगरिथम्स के मुतालिक कि लॉगरिथम के किस तरह से एग्जांपल्स होते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें। पीएसटी और जीएसटी के एग्ज़ाम में जो डिफरेंट क्वेश्चंस लॉगरिथम के पॉसिबिलिटीज़ हैं आ सकते हैं, उनके मुतालिक ये बहुत एक काम की वीडियो है। मैं समझता हूँ कि पीएसटी और जीएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं। So what is logarithm? Logarithms are, for example, are useful tool for accurate and rapid computations. Logarithm two types के होते हैं. First logarithm is a logarithm with base 10 are known as a common logarithm. And second logarithm तो हम उसे भी कह सकते हैं the logarithms with base e are known as the natural logarithms. For example, सबसे लॉगरिथम की जो एग्जांपल्स जो एमसीक्यूज टाइप बन सकती हैं, हमें इस तरह भी मिल सकती है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ बेस टू 4, या ऐसे यूं भी हमें मिल सकती है अब क्वेश्चंस फाइंड लॉग और लॉगरिथम्स ऑफ 2 टू बेस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस 4, लॉगरिथम ऑफ 2 टू बेस 4। सो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इसका रिजल्ट कैसे क्या आएगा यहाँ पर। इनिशियली हम लेट सपोज लेना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल लॉगरिथम ऑफ 2 टू बेस 4 इज इक्वल टू, हम इसके x के इक्वल लेना चाह रहे हैं। अगर हम ये चेंज करेंगे देन इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, यानी ये इनिशियली इस टाइम जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लॉगरिथम फॉर्म में, इसको चेंज करके और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 4 इज़ द बेस वैल्यू, 4 पावर x इज इक्वल टू। सो 4 को हम यूँ भी चेंज कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 पावर x इज इक्वल टू 2। आगे और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो यूँ भी लिख सकते हैं हम कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेड कलर में जो आपको 2 नज़र आ रहा है इट मीन्स इनकी पावर्स हमने सम कर दी। द वैल्यू ऑफ 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 1 आप दे सकते हैं। नीचे दोनों के बेस सेम है, डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करके दोनों की बेस ख़त्म करके तो आप 2x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। वैसे इसका एक और प्रोसीजर भी है, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हियर इज़ 1/2। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो वैल्यू है टोटल लॉगरिथम ऑफ 2 टू बेस 4, इसकी वैल्यू जो बनेगी दिस 1/2। सो दिस आंसर। चलते हैं इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल लॉग फाइंड द लॉगरिथम ऑफ x टू बेस 2 इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस x की वैल्यू कैसे मालूम करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेक करें कि फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको ब्रीफिंग दिया उसमें यहाँ पर x दिया हुआ था, अब x की पोजीशन इस पोजीशन पे आई हुई है और x की पोजीशन यहाँ पर बेस की जगह, यानी अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी होती हैं। तो लॉगरिथम ऑफ x टू बेस 2 इज इक्वल टू हियर इज 5। जो पैटर्न हमें अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको चेंज करेंगे हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करने के लिए सबसे पहले बेस की वैल्यू ली जाती है, उसके ऊपर पावर जो है 5 है यहाँ पर, और जो आपको x नज़र आ रही है इसको आप दूसरी तरफ लेकर आएँ। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 5 पावर 2, यानी जो 2 की वैल्यू है वो 5 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 अगेन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड लास्ट में भी हम 2, यानी 5 टाइम्स 1 2 3 4 और 5 टाइम्स इज इक्वल टू दिस x। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिल रही है दिस 32 इज इक्वल टू x। तो हम यूँ कह सकते हैं देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32। तो फाइनल आंसर जो हमें इस एग्जांपल में नज़र आ रही है, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32। चलते हैं एक और एग्जांपल इस लॉगरिथम में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए आप x की पोजीशंस पहले आपको यहाँ इस पोजीशन पे नज़र आ रही थी, फिर 64 वाली पोजीशन पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब हमें x की वैल्यू इन लॉगरिथम जो बेस वैल्यू जो बेस की पोजीशन है वहाँ पर रखी हुई है, तो हम इसको कैसे मालूम करें। सो लॉगरिथम 64 टू बेस x इज इक्वल टू 2 पहले से दिया हुआ है। सो सेम जो भी हमें अभी स्क्रीन पर जो वैल्यू नज़र आ रही है, लॉगरिथम ऑफ 64 टू बेस x इज इक्वल टू 2।
तो इसे हम चेंज करेंगे, देन इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो इसका पावर वाली पोजीशन, पावर वाले फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये x की वैल्यू, x इज़ द बेस वैल्यू, इसके ऊपर हम पावर रखेंगे 2, और उसके अलावा 64 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जितने भी मैंने आप अभी एग्जाम्पल्स आपसे शेयर किए हैं, सब में यही डिटेल्स मैंने आपको बताई है। तो इसे x पावर 2 को हम ब्रैकेट भी दे सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, क्योंकि पावर हमें 2 नज़र आ रही है, तो इस बिना पर 64 को हम यूँ भी चेंज कर सकते हैं। सो 8 8 जो 64, वेरी सिंपल, हमें आसानी से ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो वैल्यू ऑफ x पावर 2 इज इक्वल टू, यानी 8 2 टाइम्स यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे 8 2 टाइम्स नज़र आ रही है तो 8 पावर 2 आप लिख सकते हैं। सो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर दोनों रेड कलर में जो 2 नज़र आ रही है वैल्यू, आपको आप इसको कैंसिल करें, और फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी अभी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ओनली 8। सो ये लास्ट आंसर था इसका। तो मैंने जितनी भी वैल्यूज़ चाहें वो डिफरेंट चेंज वैल्यूज़ पोजीशन पर रखकर, एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप होते हैं। सो IBS अक्खर की तरफ से भी लॉगरिथम का एक सिंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो IBS अक्खर PST और JEST की तैयारी कर रहे हैं जो भी दोस्त, तो उनके लिए ये लॉगरिथम पढ़ना ज़रूरी है। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो log 81 लॉगरिथम ऑफ 9 बेस 81 इज इक्वल टू 9 log। सो सबसे पहले हम इसे चेंज करना चाहेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वैल्यू ऑफ सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो उसी सेम फॉर्मेट से जो पहले हम करके आ रहे हैं। देन इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले हमें 81 लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर पावर आप इक्वल की दूसरी तरफ पड़ी हुई थी, वो पावर ऊपर रखेंगे और इज इक्वल टू 9। सो 9 एंड 81 हम लिख सकते हैं, और पावर x इज इक्वल टू दिस 9। सो 9 पावर 2 हम लिख सकते हैं। 9 पावर 2 आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, यानी 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इज इक्वल टू दिस वैल्यू 9 पावर 1, और 9 पावर 1 इज अंडरस्टूड वैल्यू होती है, यानी दोनों की बेस अगर सेम हो चुकी है तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैल्यू यहाँ पर लॉगरिथम की पावर वाली एक फॉर्मेट है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप डायरेक्ट में आपको बता रहा हूँ। सो वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। सो हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू लास्ट दिस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़ाहिर ये वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनली ये आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये जो वीडियोस लेक्चर्स हैं समझ आए होंगे। इसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफिंग दी हुई है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं अपडेटेड आप तक पहुंच जाएंगे आसानी से। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।